वेगवेगळ्या राज्यामध्ये, मग उत्तर प्रदेश असेल, बिहार असेल, इकडे तामिळनाडू असेल, आंध्र प्रदेश असेल, वेगवेगळ्या राज्यामध्ये धम्मदीक्षा मोठ्या प्रमाणात झालं. त्याचं श्रेय जाते मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या आंदोलनाला. येत्या निवडणुकांमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला खातं खोलायचंय मित्रांनो. या संविधानाला जर साबूत ठेवायचं असेल, फुले शाहू आंबेडकरांची विचारधारा जर आपल्याला जिवंत ठेवायची असेल, तर आपल्याला फक्त आणि फक्त बहुजन समाज पार्टी हाच एकमेव पर्याय आहे. या देशातल्या सगळ्यात मोठ्या प्रदेशाचा मुख्यमंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा मुख्यमंत्री एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तीनदा नव्हे, चार वेळेस मध्ये हो सकता है. हम यदि संगठित होते हैं तो अपना राज्यसभा सांसद भी बना सकते हैं, लोकसभा का सांसद भी बना सकते हैं, और इतना ही नहीं तो 4 बार एक स्टेट में राज्य कर सकते हैं. मान्यवर साहब के सपनों को पूरा करेंगे और महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे. इस देश में बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है. बहुजन समाज पार्टी की तिजोरी में वो विचारधारा है जो कभी विचारधारा मर नहीं सकती. बीजेपी की दुकान खाली हो गई, कांग्रेस की भी दुकान खाली हो गई, समाजवादी पार्टी की भी दुकान खाली हो गई. उनकी तिजोरी में कोई विचारधारा बची ही नहीं है. अगर विचारधारा बची होती तो वो अपने डंके की चोट पे बोलते कि हम इस विचारधारा के व्यक्ति हैं. सारा बहुजन होता झोपला रे, सारा बहुजन होता झोपला. सारा बहुजन होता झोपला रे, सारा बहुजन होता झोपला. कांशीरामन आवाज ठोकला रे, सारा बहुजन होता झोपला. कांशीरामन आवाज ठोकला रे, कांशीरामन आवाज ठोकला रे, सारा बहुजन झोपीतून उठला. कांशीरामन आवाज ठोकला रे, सारा बहुजन झोपीतून उठला. दिलं संविधान बाबा अभिमान, 340 दिलं कलम. दादा ओबीसी तू का नाही पेटला रे, दादा ओबीसी तू का नाही पेटला रे. कांशीरामन आवाज ठोकला, कांशीरामन आवाज ठोकला रे, सारा बहुजन झोपीतून उठला. मंडल कमिशन सरकारनं नेमलं, 15% पोटात खुपलं. मंडल कमिशन सरकारनं नेमलं, 15% पोटात खुपलं. त्याला एक पशीना फुटला रे, त्याला एक पशीना फुटला रे. कांशीरामन आवाज ठोकला. ऐसा चाहूं राज मैं जहां सबको मिले अन्न, ऐसा चाहूं राज मैं जहां सबको मिले अन्न. ऊंच नीच सम बसे रहे, रहे रविदास प्रसन्न बहुजन, रहे रविदास प्रसन्न. बहुजन समाज पार्टी विदर्भ झोन तथा वर्धा जिल्ह्याच्या वतीने आयोजित ह्या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र विदर्भातून आलेले सर्व जिल्हाध्यक्ष तथा सर्व महाराष्ट्राचे पदाधिकारी सर्वांचं मी या ठिकाणी वर्धा जिल्ह्यात अध्यक्ष म्हणून मी माफी मागतो की वेळेअभावी आपण सर्वांचं स्वागत या ठिकाणी करू शकणार नाही. त्यामुळे सर्वांचं एका शब्दामध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. सगळ्यांनी उभं राहून आपण आपापल्या जागेवर उभं राहून सगळ्यांनी हात दाखवून
सर्व स्टेट आणि जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांचं जोरदार टाळ्यांनी आपण जिल्ह्यातर्फे आपण सगळ्या विदर्भातर्फे जोरदार टाळ्यांनी सर्वांचं स्वागत करूया. बहुजन समाज पार्टीचा, बहुजन समाज पार्टीचा. मी अधिक वेळ न घेता या प्रसंगी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्याकरता मी महाराष्ट्र प्रदेशचे महासचिव तथा विदर्भ झोनचे इंचार्ज माननीय डॉक्टर मोहनजी रायकवार सर, मी यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करावे. मित्रांनो, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहेबांनी या देशामध्ये DS4, बामसे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, बहुजन समाज पार्टीची निर्मिती केली आणि या माध्यमातून या भारत देशाच्या सामाजिक, धार्मिक, राजकीय क्षेत्रात बहुजन समाजाला सन्मानाचं स्थान मिळवून दिलं. तसेच फुले शाहू आंबेडकरांच्या परिवर्तनवादी चळवळीला देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविले. बहुजन समाज पार्टी ही केवळ राजकीय पार्टी नसून एक हे सामाजिक परिवर्तनाचं आंदोलन आहे. आपल्या असं लक्षात येईल, मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या विचारामुळेच या संपूर्ण देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षाभूमीवर या देशातील 9 कोटी अस्पृश्य समाज, महार समाजाच्या लोकांना दीक्षा दिल्यानंतर हे जे आंदोलन कन्याकुमारी पासून तर दिल्लीपर्यंत, काश्मीरपर्यंत मान्यवर कांशीराम साहेबांनी चालवलं. या फुले शाहू बाबासाहेबांच्या विचारांना देशभर पसरविलं. एवढंच नव्हे तर तथागताचा विचार सुद्धा संपूर्ण देशभर मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या माध्यमातून पोहोचला आणि त्याची परिणिती आहे की वेगवेगळ्या राज्यामध्ये, मग उत्तर प्रदेश असेल, बिहार असेल, इकडे तामिळनाडू असेल, आंध्र प्रदेश असेल, वेगवेगळ्या राज्यामध्ये धम्मदीक्षा मोठ्या प्रमाणात झालं. त्याचं श्रेय जात आहे मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या आंदोलनाला. आणि म्हणून मान्यवर कांशीराम साहेब एक हे आंदोलन होतं आणि त्या आंदोलनाला आपण सलाम करण्यासाठी, त्यांना अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी आलात. त्या जयंतीच्या आपल्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझ्या प्रास्ताविकेला इथेच विराम देतो. आपण सगळ्यांनी मान्यवर रामजी गौतम साहेबाला ऐकायचं आहे. धन्यवाद. तर महाराष्ट्र राज्याच्या महिला संघटिका माननीय डॉक्टर विद्याताई रायकवार ह्या आपलं मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतोय. माननीय डॉक्टर विद्याताई रायकवार. आपको बता देना चाहती हूँ साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि सिर्फ प्राण निकलने पर ही मौत नहीं होती. साथियों, जरा गौर से सुनिएगा, आज हमें किसकी जरूरत है. क्या कहते हैं मान्यवर कांशीराम साहब? फुले शाहू भीमानंतर बहुजनांचा वाली, घरोघरी पेटविल्या क्रांतीच्या मशाली, या कामाचे कुणा नाही मागितले दाम. वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा धन्य कांशीराम. वो कांशीराम साहब जी कहते हैं कि साथियों, सिर्फ प्राण निकलने पर ही मौत नहीं होती है, बल्कि वो भी मरे हुए होते हैं जो अपने हक और अधिकारों को चुपचाप सहते हुए देखते हैं. इसलिए हमें तय करना चाहिए आज के दिन मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य में कि हम मुर्दा इंसान हैं कि जीवित इंसान हैं, हमारा कर्तव्य क्या है. जयंतियां तो आती है और जाती रहती है महापुरुषों की हर साल, लेकिन हमें इस जयंती के उपलक्ष्य में कुछ संकल्प करना होता है. साथियों, क्या संकल्प करना होता है? क्या कहा है मान्यवर कांशीराम साहब ने? मैंने तो बाबा साहब आम्बेडकर की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है. साथियों, कांशीराम साहब जी कहते हैं, मैंने तो बाबा साहब आम्बेडकर की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है. आप कैसे आम्बेडकरवादी है? आम्बेडकरवादी यानी कौन कौन है? जो भी बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं वे सभी आम्बेडकरवादी होते हैं. चाहे इस महाराष्ट्र में रहने वाला मेरा ओबीसी भाई हो, एससी हो, एसटी हो, विजेएनटी, मुस्लिम हो, आदिवासी हो. और इतना ही नहीं है, हमारे बहन जी ने जो नारा लगाया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसमें आने वाला मेरा ब्राह्मण समाज भी अगर है वो भी आम्बेडकरवादी है. अगर बाबा साहब आम्बेडकर के मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधाराओं को अगर मानता है वो भी आम्बेडकरवादी है. इन सभी को कहते हैं मान्यवर कांशीराम साहब कि ये कैसे आम्बेडकरवादी है. कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं लिखते भी हैं, किताबें बेचते भी हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र में सत्ता नहीं ला रहे हैं.
हमें विचार करना है साथियों। कितने सारे लोग हैं, हमने तो कल्पना भी नहीं की थी आज के इस प्रोग्राम में इतने बड़े पैमाने पर आप लोग आओगे। जरा आपके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे। बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन मेरे अनुयायी इसे पीछे न जाने दे। हमारी ये जिम्मेदारी है साथियों। इसके आगे चल के फिर बाबा साहब ने कहा है कि ये बताना आपको बहुत ही जरूरी है। कैसा समय आ रहा है, हमारा खाना पीना छिना जा रहा है, फिर भी वही स्थिति देश में पैदा हो रही है। सिलेंडर की बात आप सबको पता है। हमारा किसान मरे जा रहा है, हमारे सुशिक्षित बेरोजगारियों को नोकरियां नहीं है। फौजाबा धोरण या देशात आणलंय तुम्हाला माहिती आहे। आणि म्हणून मी परत आपल्याला सांगितलं पाहिजे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी, हम बाबासाहेब आंबेडकर को मानने वाले लोग हैं साथियों। एक विद्वान ऐसा हुआ जिससे हजारों टकरा गए, करिश्मा देख बुद्धि का करोड़ों चकरा गए। अरे ज्ञान की ऊर्जा पर ही जिसका सास था और हर सवाल का जवाब उसके पास था, वो डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर हम सबका बाप था। मानतो की नाही आपण बाप? या ठिकाणी जर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाला कोणी हुजरी म्हटलं तरी माझ्यासोबत तुम्ही सगळीच्या सगळी जनता धावत उठून पडाल, का रे तू का अपशब्द काढलाय म्हणून। मग बाबासाहेबांनी हे देखील सांगितलं होतं मित्रांनो की निवेदन है तुमसे ऐ मेरे लोगो, बना की मूर्ति मुझको ना पूजो, पूरा तुम्हें करना मेरा अभियान होगा, इसी से सारे समाज का कल्याण होगा, इसी से सारे समाज का कल्याण होगा। मुझे मूर्ति बनाकर मेरी मूर्ति की आपको पूजा करनी नहीं है, ताकि मैंने जो आपको हक दिया है उन हकों का आपको पालन करना है, उन विचारों का आपको पालन करना है, उन अधिकारों के चल पर इस देश में सत्ता ही अशी गुरकिल्ली आहे ज्या गुरकिल्लीने कोणत्याही समस्येचं कुलूप उघडता येते। ती सत्तेची चाबी आपण आपल्या हातात घ्या, हे देखील बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं। जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश की हुक्मरान जमात बननी है। ते स्वप्न आपल्याला पूर्ण करायचं आहे मित्रांनो। मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने प्रचंड असा त्याग साहेबांचा आहे, प्रचंड असा त्याग बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे। हा त्याग आपण लक्षात घेतला पाहिजे। आणि एवढंच नाही तर आमची आयरन लेडी, आमच्या सगळ्या महिला भगिनींसाठी, सर्वजन समाजासाठी एक आदर्श असणारं नेतृत्व। मी तर नेहमी सांगते माझ्या भाषणाच्या माध्यमातून की आज की वो हमारे लिए सावित्री है, जो संघर्ष सावित्रीबाई फुले ने खड़ा किया था वही संघर्ष बहन जी ने खड़ा किया है। किसी की औकात और शान नहीं साथियों कि घर बार छोड़कर समाज के लिए काम करना। मान्यवर कांशीराम साहेबांनी देखील तेच केलं। शेवट जाता जाता एका सेकंदामध्ये म्हणून सांगते आहे की शासनकर्त्या जमातीचं स्वप्न आपल्याला पूर्ण करायचं आहे। सन्माननीय डोंगरे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये येत्या निवडणुकांमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला खातं खोलायचंय मित्रांनो। किती दिवसपर्यंत आपण असं सहन करणार आहोत, किती दिवसपर्यंत आपण असंच कार्य करणार आहोत? काहीतरी आपल्याला सक्सेस मिळाल्याशिवाय आपल्याला थांबायचं नाही, आणि थांबला तो संपला हे आपल्याला माहिती आहे। जाता जाता म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक शेवटचं स्टेटमेंट मी आपल्याला सांगितलं पाहिजे की टस से मस नहीं हो रहे, ये जो कांशीराम साहब कहते हैं ना, हमें क्या करना है। बाबासाहेबांनी सांगितलं की मी जेवढी गरिबी अनुभवली असेल तेवढी गरिबी देशातल्या एकाही नेत्याने अनुभवली नाही। मी गरीब असून कधीही गरिबीचं कारण सांगून मी माझं स्वाभिमान, माझं आंदोलन कमी होऊ दिलं नाही। एवढंच नाही तर मी गरीब असून कधीही पैशासाठी व पदासाठी विकल्या गेलो नाही। मित्रांनो, तेच ध्येय प्रत्येकाने लक्षात ठेवा। संविधान वाचवा, संविधान वाचवा म्हणून तुम्ही गेले त्यांच्या पाठीमागे, अरे कोण संविधान वाचवणार आहे? ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेवर जाण्यासाठी म्हणून एवढा प्रचंड विरोध केला, ये शान, ये शौकत, ये विश्वास न होता, आज कोई भी इस देश में किसी का मेहमान न होता। गर मिल पाती खुशियां हमें इस वतन से, मगर इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने न लिखा होता, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने न लिखा होता। या संविधानाला जर साबूत ठेवायचं असेल,
फुले शाहू आंबेडकरांची विचारधारा जर आपल्याला जिवंत ठेवायची असेल तर आपल्याला फक्त आणि फक्त बहुजन समाज पार्टी हाच एकमेव पर्याय आहे. बहुजन समाज पार्टीच, बहुजन समाज पार्टीच, बहुजन समाज पार्टीच, बहुजन समाज पार्टीच. थँक्यू व्हेरी मच. जय भीम, जय भारत. महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रभारी माननीय मुकुंददादा सोनवणे साहेब यांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा थोडक्यातच या प्रसंगी शुभेच्छा द्याव्यात. माननीय सोनवणे सर. खरं म्हणजे मी आता बोलायलाच नको पाहिजे. तामिळनाडूवरून साहेब इथं आलेले आहेत. 9:05 झाले, 10 वाजता ही सभा संपेल आणि मीही बोलत बसलो. आणखी कोण कोण जर बोलत बसलं तर साहेब खासदार काय बोलणार आहे. आणि म्हणून मी फक्त एक गोष्ट सांगतो की साहेब असे म्हणत होते की हो सकता है, हो सकता है. तर काय हो सकता है? तर या धर्मांधतेनं बरबटलेल्या देशात, जाती जातीचा कलह निर्माण केलेल्या या देशात, अंधश्रद्धेमध्ये समूळ डुबलेल्या या देशात हो सकता है. तर काय हो सकता है? या देशातल्या सगळ्यात मोठ्या प्रदेशाचा मुख्यमंत्री, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा मुख्यमंत्री, एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तीनदा नव्हे, चार वेळेस मध्ये हो सकता है. या देशाला विश्वास दिला, या देशातल्या बहुजन समाजाला, एसटी समाजाला विश्वास दिला की हो सकता है. एवढा दणदणीत सत्य सांगितल्यानंतर, करून दाखवल्यानंतर सुद्धा कालचा बहार आणि ज्यानं बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली असेल तो बौद्ध रक्ताच्या मागे लागलाय, तो घर सावरण्याच्या मागे लागलाय. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार मेले तर मेले, त्यांना त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, परंतु ते रक्ताला सावरतायत, घराला सावरतायत. विनंती करीन तमाम माझ्या बांधवांना, या देशातल्या तमाम कष्टकरी बहुजनांना, एसटी एसटी ओबीटी डीएनटी वाल्यांना की हो सकता है हे सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. आणि म्हणून बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून सर्व समाजाने आज येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आमचे आमदार निवडून दिले पाहिजे, एवढीच एक विनंती करतो. जय भीम, धन्यवाद. यानंतर माननीय महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट सुनीलजी डोंगरे सर हे मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतोय. साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन भी इसलिए है कि जिस महापुरुष ने इस मूवमेंट की महाराष्ट्र के अंदर जिसको शुरुआत की और जिनके कारण आज और हम, आप और हम सभी लोग, सभी बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की उस बात को सफल करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया. कौन सी बात? बाबा साहब कहते थे, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर के दर और दीवारों के ऊपर लिखो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है. बाबा साहब ने ये बात तो बोलकर चले गए, लेकिन उस बात को प्रैक्टिकली जमीन के ऊपर और आप लोगों को दिखाने का काम कि यदि हम सारे लोग एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सारे बहुजन समाज के लोग यदि इकट्ठा होते हैं तो बाबा साहब ने जो कहा कि आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, आप इस देश के तमाम राज्यों के ऊपर अपनी शासन व्यवस्था निर्माण कर सकते हो, आप इस देश का पीएम भी बन सकते हो, ये दिखाने का काम किसी शख्स ने हमारे बीच में किया. उस शख्स का नाम, उस महापुरुष का नाम जिसकी जयंती आप सेलिब्रेट करने के लिए आप उपस्थित हो, ऐसे हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने इस महाराष्ट्र की, इस देश की मरी हुई मूवमेंट को दोबारा जागृत करने का काम किया साथियों. और उन्होंने ये कहा था, ऐ मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप कहीं भूल न जाना कि सभी महापुरुषों ने आपके लिए इस देश के अंदर क्या क्या किया है, कितना बलिदान किया है, कितना त्याग किया है, कितना संघर्ष किया है. और संघर्षों के कारण आज आप लोग लिख पढ़कर इतने आगे बढ़े हो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हो. लिख पढ़ लिख कर अपने घरों को, दीवारों को, अपने गाड़ियों के अंदर मशगूल हो रहे हो. ये काम यदि किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम
जो आप लोगों ने करना चाहिए था, क्योंकि हमारे बाप के सपनों को पूरा करने का काम यदि किसी का है तो उनके बच्चों का है। लेकिन साथियों, बड़ा बुरा लगता है कि उसी महापुरुष को महाराष्ट्र के अंदर से यदि सफलता ना मिल पाई तो आप लोगों को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर उन्हें उत्तर प्रदेश जाना पड़ा और उत्तर प्रदेश के साथियों ने बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखाया। साथियों, आज आपके सामने उदाहरण है। हम कभी सपना भी नहीं देख सकते कि हमारे बीच में कभी कोई आमदार और खासदार बनेगा, क्योंकि हमारी जो चाहत है वो केवल कारपोरेशन तक है, जिला परिषद तक है, ग्राम पंचायत तक है। लेकिन परम आदरणीय बहन जी और मान्यवर कांशीराम साहब ने आपके समक्ष एक खासदार साहब को यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि नहीं, हम यदि संगठित होते हैं तो अपना राज्यसभा सांसद भी बना सकते हैं, लोकसभा का सांसद भी बना सकते हैं, और इतना ही नहीं तो 4-4 बार एक स्टेट में राज्य कर सकते हैं, इस देश के अंदर अपना पीएम भी बना सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के तमाम बुद्धिजीवी लोग जब लड़ने की बात आती है तो कहते हैं दगडापेक्षा वीट मऊ। जब लढणे की बात आती है तो कहते हैं दगडापेक्षा वीट मऊ। नाही बाबा, माझ्या संविधानाला डोक्यावर घेऊन, लाल संविधानाची प्रति डोक्यावर घेऊन कोणीतरी चाललाय। अरे आपको मालूम होना चाहिए, जो महापुरुष जिसकी गन भी ये लोग सहन नहीं करते हैं, जिसका नाम भी ये सहन नहीं करते हैं, ऐसा क्या है उन महापुरुषों में कि आज राहुल गांधी को भी कांशीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट करना पड़ा। राहुल गांधी को आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, बीजेपी को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, समाजवादी को मान्यवर कांशीराम साहब की फोटो लगानी पड़ रही है। फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं कि हमारे महापुरुष के विचारों में कितना दम है साथियों। और वो कहते हैं कि यदि नेहरू के जमाने में यदि मान्यवर कांशीराम साहब होते तो उनको सीएम बना लेते। भाई, तुम्हारी गरज है? अरे उस समय अटल बिहारी जी ने कहा था आप राष्ट्रपति बन जाओ। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा आपकी भीख हमें नहीं चाहिए, राष्ट्रपति नहीं, हमें तो इस देश का पीएम बनना है साथियों, क्योंकि पीएम ही सर्वोच्च होता है। और इसलिए जब हमने राष्ट्रपति की बात छोड़ दी तो सही में मुझे लगता है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि पप्पू है, सही में पप्पू है भाई, क्योंकि यदि बात भी बोलनी थी तो थोड़ा ठीक ढंग से बोलनी थी। हम तो ये बात समझ रहे कि आपको हमारे महापुरुषों के सिवाय तो आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। चाहे बाबा साहब की बात ले लो, अरे बाबासाहेबाच्या नावानं कालपर्यंत तुम्हाला किती शिव्या शाप द्यायचे हो, पण आज सगळ्या पार्टीच्या बॅनरवर बघा, बाबासाहेबाशिवाय यांचं जमतच नाही, बाबा साहब के बिना इनका जमता ही नहीं है। और आज मान्यवर कांशीराम साहब के बिना भी इनका नहीं जम रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं साथियों, आपके महापुरुष वो उधार ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आपके महापुरुष वो उधार ले रहे, आपकी विचारधारा वो उधार ले रहे, बाबा साहब के सपनों को उधार ले रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के भक्त, बाबा साहब के अनुयायी पता नहीं क्या सोचते हैं। आज भी महाराष्ट्र के अंदर साथियों एक बार अपने जीते जी अपने दिल के अंदर ये बात बना लो कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम बाबा साहब के हाथी निशान के ऊपर इस महाराष्ट्र के अंदर कम से कम शुरुआत तो करो, एक आमदार तो निकाल के दिखाओ साथियों। वो बात दिन दूर नहीं है कि बाबा साहब के सपनों का महाराष्ट्र बनाने के लिए, मान्यवर साहब के सपनों का महाराष्ट्र बनाने के लिए, परम आदरणीय बहन मायावती जी के सपनों का महाराष्ट्र बनाने के लिए आप और हम सब लग जाएंगे। आने वाले 2029 के अंदर परम आदरणीय सम्माननीय रामजी गौतम साहब इनके मार्गदर्शन के तले इस महाराष्ट्र के अंदर हम अपने आमदार चुनकर लाएंगे, खासदार चुनकर लाएंगे, और सही मायने में बाबा साहब को सपने को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते हुए, मान्यवर साहब के सपनों को पूरा करते हुए हम संगठित होकर मान्यवर साहब के सपनों को पूरा करेंगे और महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। इस दिन के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों ने ये प्रण करते हो यहाँ से जाना चाहिए कि बहुत हो गया, अभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, कारपोरेशन बहुत हो गया। अभी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम अपना आमदार इस महाराष्ट्र के भूमि में बनाएंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद। और आज 15 मार्च, आज ही के दिन हम सब के बीच में
इस देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, जिन्होंने अपने अथक संघर्षों की बदौलत इस देश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलाया मंडल कमीशन के जरिए, और इसी देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को और बाबा साहब के अधिकारों की बात को, बाबा साहब के संवैधानिक बातों को इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों के जहन में पहुंचाया और उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना पैदा कर दी, और वो क्रांति की ज्वाला बन करके इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बना करके बाबा साहब के सपनों को पूरा कर दिया। और आज उनके जन्म जयंती है, हम उनको नमन करते हैं। 15 मार्च के दिन हम उनको नमन करते हैं और ये प्रेरणा भी लेते हैं। 15 मार्च ये बाबा साहब के साथ साथ माननीय कांशीराम साहब की कर्मभूमि भी है। महाराष्ट्र माननीय कांशीराम साहब की कर्मभूमि है। और माननीय बहन जी ने जब मुझे महाराष्ट्र भेजा तो कहा, लंबे अरसे तक हमारी बात महाराष्ट्र में नहीं बनी, और मैं चाहती हूं ये महापुरुषों की धरती है, और जहां पर माननीय कांशीराम साहब ने अपना अधिकतम समय दिया, उनकी कर्मभूमि भी है, बाबा साहब की कर्मभूमि भी है, महात्मा फुले की जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, छत्रपति साहू जी महाराज की कर्मभूमि भी है और जन्मभूमि भी है। लेकिन हमारा मिशन और मूवमेंट अभी महाराष्ट्र में नहीं पहुंचा है, और मैं चाहती हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ये हाथी विधानसभा के अंदर जाना चाहिए। ये आदेश माननीय बहन जी ने मुझे दिया। तो मैंने बहन जी से कहा, बहन जी मैं प्रण लेता हूं, और आज भी आप सबके साथ में प्रण लेता हूं कि माननीय कांशीराम साहब की जयंती के दिन मैं आपसे वादा करता हूं, महाराष्ट्र की राजनीति को पलट के रख दूंगा अगले आने वाले एमएल असेंबली चुनाव के अंदर। और बीएसपी का हाथी असेंबली जाएगा। अभी हमारे गायक साथी बोल रहे थे, संसद के अंदर हाथी जाएगा, नहीं बोल रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं, संसद के अंदर तो हाथी 1 नहीं 2 नहीं 37 पहुंच गए, 37 हाथी पहुंच गए। लेकिन बात मात्र उत्तर प्रदेश से नहीं बनने वाली है। जब तक ये हाथी महाराष्ट्र से दिल्ली ना पहुंचे, जब तक ये हाथी तमिलनाडु से दिल्ली ना पहुंचे, जब तक ये हाथी मध्य प्रदेश से दिल्ली ना पहुंचे, जब तक ये हाथी छत्तीसगढ़ से दिल्ली ना पहुंचे, और जब तक ये हाथी अन्य प्रदेशों से दिल्ली ना पहुंचे, तब तक ये बात हमारी अधूरी रहेगी। और उसी काम को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर पूरी ताकत के साथ में काम कर रहे हैं। और ये कारवा भले धीमा पड़ा कुछ दिन के लिए, लेकिन ये कारवा फिर से चिंगारी बन करके, ज्वालामुखी बन करके 2027 में फिर से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर हो चुका है। और आज ये कारवा अगर कमजोर पड़ता तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज माननीय कांशीराम साहब की जयंती है, जिनकी जयंती के ऊपर माननीय बहन जी ने कई बार पार्लियामेंट में कहा, जिनके परिनिर्वाण के दिन भी कई बार पार्लियामेंट में बोला बहन जी ने कि हम चाहते हैं कि माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कम से कम 1 दिन का शोक आप कर दीजिए। कांग्रेस, ये बीजेपी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बात को नकार दिया। माननीय बहन जी ने कई बार और हम लोगों ने भी कई बार हमेशा संसद में मांग करते हैं, आप बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी
पता नहीं किस किस को भारत रत्न देते हैं, लेकिन इस देश के अंदर दबे कुछ लोगों को मान सम्मान दिलाने वाले, इस देश के अंदर दलितों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय कांशीराम साहब को बीजेपी और कांग्रेस के लोग भारत रत्न नहीं दे रहे। ये मांग की गई लेकिन नहीं दे रहे, और आज उनको एहसास हो गया कि बहुजन मूवमेंट और ये बहुजन कारवा ये अपनी फाइनल लड़ाई लेने जा रहा है, और आज उनको जरूरत पड़ गई माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाने की। अब बीजेपी वाले ही मना रहे हैं, कांग्रेस वाले ही मना रहे हैं, सपा वाले पीड़िए कर रहे थे, अब वो भी मना रहे हैं। माने कि आप समझ लीजिए, इस देश में बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की तिजोरी में वो विचारधारा है जो कभी विचारधारा मर नहीं सकती, जिसके बारे में हम कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, और जब बाबा का नाम रहेगा तो इस देश में बाबा साहब की विचारधारा भी रहेगी। और अगर विचारधारा बाबा साहब की है तो बहुजन समाज पार्टी ने डंके की चोट पर कही है कि एकमात्र पार्टी इस देश के अंदर है तो बहुजन समाज पार्टी है जो बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में लागू करना चाहती है, और इस देश को सम्राट अशोक वाले सपने को पूरा करके सम्राट अशोक का सपना पूरा करेंगे, वो भारत बनाना चाहती है। और आज क्या हो रहा है, बीजेपी की दुकान खाली हो गई, कांग्रेस की भी दुकान खाली हो गई, समाजवादी पार्टी की भी दुकान खाली हो गई। उनकी तिजोरी में कोई विचारधारा बची ही नहीं है। अगर विचारधारा बची होती तो वो अपने डंके की चोट पे बोलते कि हम इस विचारधारा के व्यक्ति हैं। लेकिन बीएसपी हमेशा कहती है चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे एमएलए बने चाहे ना बने फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम सरकार में आए चाहे ना आए लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं अपनी विचारधारा से हम समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यह हमारी विचारधारा है। लेकिन आज उनको मजबूर होना पड़ रहा है, और किस लिए? उन्हें मालूम हो गया कि अंबेडकर का भी जो विचारधारा है, अंबेडकर की जो बातें हैं, आज बहुजन समाज के लोग पूरे देश में इसको काफिले में चिंगारी बन करके, क्रांति बन करके इसको लेकर के चल पड़े हैं, और ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे दो अन्य पार्टियां हो, बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं, महात्मा फूले की मूर्ति लगाते हैं। जबकि हम लोगों ने कई बार कहा, बीजेपी वालों से भी कहा, आप महात्मा फूले को आप भारत रत्न दीजिए, वो भी नहीं दे रहे। लेकिन आज उनको इन महापुरुषों की बातों को, इन महापुरुषों की फोटो को लगाने की जरूरत पड़ रही है, और किस लिए? कि मात्र बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जा सके, मात्र गुमराह किया जा सके, आपके वोट लेकर के धन्ना सेठों की तिजोरी में खजाना भरा जा सके, बात ही चल रही है। और इसलिए मैं आप सबको आगाह करने आया हूं, आप सभी लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा आज माननीय कांशीराम साहब की जयंती पर, कि माननीय कांशीराम साहब जो आपका जो काम अधूरा है महाराष्ट्र के अंदर, हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि आने वाले चुनाव में हम आपके संकल्प को पूरा करके इस देश को दिखाने का काम जरूर करेंगे साथ। तब तो ये बात बनती है, तब तो ये बात बनती है। अभी हमारे डोंगरे जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे तमाम नेतागण जो मंच पे बैठे हुए हैं, इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर यहां पे कोई करता है तो हमारे अपने लोग करते हैं, वो कांग्रेस से मिल जाते हैं। ये दूसरी छोटी छोटी पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर है, वो बीजेपी के इशारे पे काम करती है। वो 5 साल तो बाबा की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, उनकी विचारधारा की बात करते हैं, महात्मा फूले की बात करते हैं, साहू की बात करते हैं, झलकारी बाई की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, संत रविदास की बात करते हैं। 5 साल तो आपके बीच में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के समय क्या होता है,
उनके टिकट बीजेपी बांट देती। उनके टिकट कौन बांटता है? बीजेपी बांट देती। माने मेहनत कराएंगे 5 तालाब से, देखिए आपको बाबा की फोटो दिखाएंगे, माननीय कांशीराम साहब की फोटो दिखाएंगे और संसद में जाकर के मोदी जी की तारीफ करते रहेंगे। करते कि नहीं करते? महाराष्ट्र के नेता हैं वो। मैं सोचता हूं कभी कभी तो क्यों नकली नाम लेकर के तुम घूम रहे हो? तुम तो बाबा साहब का नाम भी डुबो रहे हो। मैं क्या बोलूं आपसे? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब समझ चुके हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब समझ चुके हैं। कौन कौन लोग पार्लियामेंट के अंदर ही बैठते हैं मोदी जी के रहमो करम के ऊपर, और उनका एकमात्र काम है बीजेपी की बड़ाई करना। बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बीजेपी ने वो किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इनकी कोई विचारधारा नहीं। अपने लालच के लिए कभी भी किसी भी दल में जा सकते हैं, कहीं भी जाके बैठ सकते हैं और अपने समाज का सौदा कर सकते हैं। लेकिन बीएसपी, आपको मालूम होना चाहिए, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ लगी रहती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकारें गिराई जाती हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए खरीदे जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए मंत्री खरीद लिए जाते हैं। लेकिन बीएसपी कभी भी ये काम नहीं करती। बीएसपी कहती है कि हम अपने वसूलों के साथ में समझौता नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जब मान्या बहन जी की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के सहयोग से, और बीजेपी ने क्या कहा कि आपको हमारी विचारधारा के हिसाब से भी चलना पड़ेगा।